हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिस मिट्टी पे हम चलते हैं वो किसी की पूरी जिंदगी होती है। जिस मिट्टी पे हम चलते हैं वो किसी की पूरी जिंदगी होती है। दोस्तों, अगर आप सभी को नहीं पता है तो इस कहानी से जरूर जुड़े रहेंगे। बहुत इमोशनल कहानी है। दोस्तों, किसान की जिस जमीन पे हम चलते हैं, किसान उसके लिए पूरी जिंदगी होती है। वो पूरी जिंदगी इस खेती करता है, इस खेती में पड़ा रहता है, इसी मिट्टी में रहता है और इसी मिट्टी की खुशबू से वो उसकी पूरी जिंदगी लगी रहती है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि किसान और मिट्टी का एक अनमोल रिश्ता है। किसान एक ऐसा फरिश्ता है जो अन्न पैदा करता है, धरती का सीना चीर के, उस धरती हमेशा उसे अपने गोद में रखती है। दोस्तों, ये कहानी इस तरह की है कि छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वो खेती करता था। कुछ दिन इन तकलीफें से झेलनी पड़ी कि वो खेत बेच के गांव से शहर जाने वाला था। लगातार बारिश नहीं होने से खेत सूख रहे थे। तो परेशानी ये थी कि वो करे तो क्या करे, पानी की कोई साधन नहीं था। लेकिन दोस्तों, आज जमाना बदल चुका है। आज इसलिए मैं कह रहा हूँ जमाना बदल चुका। आज संसाधन से ही पूरी दुनिया चल रही है। लेकिन दोस्तों, जरूरत है हमें अपने संघर्ष की। अगर किसान संघर्ष करता है, किसान जैसा संघर्षशील कोई आदमी नहीं होता। और किसान की यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि चाहे जाड़ा गर्मी बरसात कोई भी ऋतु हो, उसे हमेशा इस तरह से अपने आप को ढाल लिया है कि वो हर मौसम में काम करता है। जब कड़ी धूप निकलती है, आप देखते हैं लोगों के छक्के छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी किसान अपने खेत में डटा रहता है और अपनी उस फसल को लेकर। दोस्तों, वही फसल एक दिन जब लहलहाती है तो किसान का सीना गदगद होकर अपना फूल के चौड़ा हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि वही ही सबसे उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि किसान का मिट्टी से इतना जुड़ाव है कि मिट्टी ही उसकी माँ के समान है। कहने के लिए तो सारी दुनिया कहती है मिट्टी हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है, लेकिन सच्चा कौन है? किसानी है। इसलिए सच्चा है कि उसकी इस खेती से उसका पूरा संसार चलता है, उसकी पूरी दुनिया चलती है, उसी से उसका सब कुछ होता है। और दोस्तों, लेकिन फिर भी आज हम इस तरह से इस मिट्टी का दोहन कर रहे हैं कि कहीं कहीं आप देखेंगे कि कितनी दुर्दशा है मिट्टी की, जगह की, हर तरह से जो भी है किसान के लिए परेशानी का सबब बना हुआ। तो दोस्तों, फिर भी किसान का रिश्ता मैं क्यों कह रहा हूँ मिट्टी से, इसलिए है कि किसान अपने आप से इस मिट्टी के प्रति कभी समझौता नहीं करता। दोस्तों, इसलिए नहीं कर पाता कि वो जब से पैदा हुआ है उसके बाप दादों ने ये मिट्टी देखी है और इसी मिट्टी में दफन हो गए, और वह भी अपना सारा जिंदगी इसी मिट्टी के अंदर खपाता रहता है। कारण यही है कि ये उसे बचपन में सीख मिली कि हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में हमें खेल के बड़ा होना है, इसी में सब कुछ हमें करना है और सब कुछ करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन दोस्तों, आज का जमाना बदल चुका है। जमाना इसलिए बदल चुका है कि अब वो पुराने तरह के तकनीक, पुराने तरह की सब कुछ ये शैलियां नहीं रही हैं। कारण यही है कि हमारा आने वाली जनरेशन नए नए आविष्कारों के साथ जुड़ रहा है, नए नए तकनीक के साथ जुड़ रहा है और हर तरह से इस तरह से जुड़ रहा है कि उसको आने वाले टाइम के लिए अपने आप से एक समझौता करते हुए आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये है कि आने वाले टाइम में हमारे पास लैंड की बहुत कमी होगी, क्योंकि जिस इलाके में मैं हूँ यहाँ धीरे धीरे लैंड कम होते जा रहे हैं। जनसंख्या इतनी बढ़ी है कि लगभग कुछ ही आने वाले टाइम में बहुत कम हो जाएगा दोस्तों। और खेती का एक सबब बना है कि उससे ही उसका परिवार चलता है। लेकिन अब खेती ही मात्र नहीं रह सकता, इसलिए आने वाली कुछ सालों में जनसंख्या जिस तीव्र से बढ़ रहा है दोस्तों, वो बहुत कम हो जाएगा और सिर्फ वही रह जाएगा कि खाने तक ही सीमित होगा। दोस्तों, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्योंकि मेरे सामने ऐसे नजीरे हैं जिसके पास 20 एकड़ जमीनें होती थी, आज उसके पास बंटवारे में 1 एकड़ जमीन भी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। कारण यही है जनसंख्या की बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव। लेकिन दोस्तों, फिर भी किसान निराश नहीं होता। उसके पास जितना भी है उसी में वो अपना थोड़ा थोड़ा करके हर चीज पैदा करता है और हर चीज अपने परिवार के लिए घुमा के पूरे साल का जो उनका एसयू हो उसी के हिसाब से वो चलता रहता है। कारण यही है कि उसे हर चीज का इसका अनुभव है, और अनुभव इसलिए है कि वो अनुभव के आधार पर हमेशा पला है। और किसान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण यही है, और वो अपनी जिंदगी में इस तरह से ही बना रहता है। दोस्तों, मैं यही कहूँगा उस हर युवा से कि आप खेती करें, लेकिन आने वाले टाइम के लिए कुछ ना कुछ जरूर एक्स्ट्रा
सीख के रखें, वो आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत काम देगा। दोस्तों यही कारण है कि अगर हम कुछ इस तरह सीखे रहेंगे तो आज जो तकलीफें हमारे सामने आ रही हैं, ये तकलीफें नहीं आती। लेकिन दोस्तों हम किसान होते हुए अगर थोड़ा सा भी टेक्निक, क्योंकि अब टेक्निक से ही सारा, कंप्यूटर से सारा काम चल रहा है, कोई भी मशीनरी हो आगे बढ़ने के लिए वो बगैर कंप्यूटर के है ही नहीं। तो दोस्तों हमें इसके लिए इस तरह नॉलेज लेना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों यही सबसे बड़ा हमारे लिए भलाई का कारण होगा, और तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। और खाली खेती के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं। जब तक हम इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं जोड़ेंगे तब तक हम इसमें कुछ आगे नहीं कर सकते दोस्तों। तो दोस्तों मेरा सभी दोस्तों से यही सुझाव है कि आप इसके अतिरिक्त कुछ ना कुछ अलग से जरूर से अपने लिए निर्धारण करें, जिससे आने वाले समय में आपका जिंदगी आसान हो सके दोस्तों। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप सभी को जरूर से अच्छी लगी है। तो अच्छी लगी होगी तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से करें दोस्तों। धन्यवाद।